अरे आप सबने मिलकर हमारा इस्तेमाल किया है। अरे आपको क्या हुआ भाई साहब? अपना घर में अपना होने वाला बीवी लेकर आए हैं, इसमें चिल्लाने का क्या बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? बाबूजी बनारस का चले गए, तुम्हारे पंख निकल आए हैं। लेकिन बाबूजी यहाँ नहीं है तो ये मत समझना यहाँ तुम्हारी मनमानी चलेगी। अभी हैं हम यहाँ पर। भाई साहब अगर बाबूजी बनारस गए हैं तो कृपया करके आप बाबूजी नहीं ना बनिए। जब वो आएंगे हम खुद ही सर लट लेंगे। भाई साहब अपना हाथ अपने पास संभाल कर रखिए। सब क्या हो रहा है हमारे घर में? अरे घर में हमारा कोई वजूद है कि नहीं? जब तक हम ई घर में हैं, ई लड़की को इस घर में लाने का सोचना भी मत। तुम्हारी पत्नी होने का नाते ई घर में सिर्फ बिट्टो को रहने का हक है। वो जल्दी फैसला कर दिया माताजी आपने, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए। अगर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकते तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते। ही शर्त है तुम्हारा तो तुम भी निकलो इस घर से। अभी निकल जाओ। चलो, ये घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। रुक जाइए। आपको इस घर से कहीं जाने की कोनो जरूरत नहीं है। अगर इस घर से किसी को जाना है तो हम ही चले जाते हैं। ये तो क्या कह रही है रे बहू? तू कहीं नहीं जाएगी। हमारे घर की बहू तू है, तुमको हमारी कसम है। कभी ऐसा बात अपने मुंह से मत निकालना। ठीक है माँ जी, पर ये भी घर से ना ही जाएंगे। तो समझ काहे नहीं रही है बहू? ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारे लिए सौतन लेकर आया है। माँ जी, फिर भी हमारी वजह से इन्हें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आज अगर ये किसी को हमारी सौतन बनाकर लाए हैं तो हम उसे अपनी बहन बना लेंगे। और ऐसा कर कर इन्हें अपना बना लेंगे माँ जी। देखिए माई, आपकी बहू कितनी समझदार है। तू चाहे जो कह ले, लेकिन हम ये औरत को अपने घर में नहीं रहने देंगे। हम अभी ठाकुर साहब को फोन करके सब बता देते हैं, अभी फैसला हो जाएगा। अरे हम तो वैसे ही घर छोड़ के जाने को तैयार हैं। कीजिए, जाइए। नहीं माँ जी, बाबूजी को फोन ना ही करिए, वरना यहाँ से चले जाएंगे। ये जैसा रहना चाहते रहने दीजिए। इनकी खुशी में ही हमारा खुशी। आओ अंदर चलो। अरे ऐसे कैसे इमरती अंदर जाएगी? कैसे जाएंगे आप, वो भी बता दीजिए। अरे आपने ही तो कहा था कि इमरती का बहुत स्वागत होगा। अरे स्वागत तो दूर की बात, खरी खोटी सुननी मिल गई यहाँ पर। अरे 20 गांव के लोग जा रहे हैं। अगर हमने कहा था स्वागत होगा तो जरूर होगा। रुको यहीं पे। आइए, यहाँ आइए। हमारी होने वाली पत्नी का स्वागत करो। लीजिए। आज से तुम्हारी मालकिन है, इसलिए इनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मतलब इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सब चीजों का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। चलो शुरू करो।
चले। और हाँ, बाहर जीपिन का सामान रखा है, ऊपर हमरे कमरे में रखवा देना। हाय दैया, इमरती के पाँव में तो मोच आ गई। अब इमरती ऊपर नहीं चल सकती। हाँ, आप हमें गोद में उठा के लेके चलिए ना। दैया, ये तो वैसे ही इमरती के पैर में मोच आ गई है। ऊपर से ऐसे लाके पटकेंगे तो इमरती की नाजुक कमरिया। ये सब नाटक हमारे घर वालों के सामने करना, ठीक है? हमारे सामने नाटक करने की कोनो जरूरत नहीं है। उतना ही काम करो जितने का पैसा दिया गया है। अरे जिस काम के लिए पैसा दिए हैं वही काम तो कर रही है इमरती। और फिर इमरती से बढ़िया ये काम और कौन कर सकता है? हाय, आप अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं ना, तो तनिक दिमाग लगाइए ना। आपका हमने ऊपर इतना प्यार देखकर कहीं बैठी सुबह होगी बेचारी। इतना मत सह बहू। हम जानते हैं एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं। और अगर तेज को यही सब करना है तो चाहे वो इस घर से चला जाए, लेकिन हम तुमको इस तरह घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकते। माजी, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो एक घर छोड़ के जाए। मेरे पति होने के साथ साथ वो इस घर के बेटे भी हैं। फिर वो हमें अपनी पत्नी नहीं माने थे और हमसे शादी करके खुश नहीं है, तो कोनो बात नहीं। हम उन्हें ये साबित करना चाहते हैं कि हम बुरे इंसान नहीं हैं और ये घर में लालच की वजह से नहीं आए हैं। जो हम ये साबित नहीं कर पाए तो हम खुद एक घर छोड़ के चले जाएंगे। अगर यही बात है ना तो हम तुम्हारे साथ हैं। और हम जानते हैं कि जैसे तुमने अपने लिए हमरे मन में इज्जत बना ली है ना, वैसे ही एक दिन तुम तेज का भी दिल जरूर जीत लोगी। माजी, हम जाते हैं, सामान ऊपर पहुंचाना है। अरे समझता कहाँ है वो अपने आप को? बाबूजी नहीं है तो अपने मन का करेगा नहीं। लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। अभी बाबूजी को सब सच सच बताते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अभी फूल लग जाता तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता।
तुम अपना ये उल्टा बात करना कब बंद करोगी? तेज किसी लड़की को घर में बहू बनाकर कैसे ला सकता है? अरे हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि तेज देवर जी जो भी किए हैं अभी तक गलत ही किए हैं। लेकिन वो जो आप करेंगे वो और भी गलत करेंगे। अरे उनको थोड़ा और गलत करने का समय तो दीजिए, ताकि जब बाबूजी आए तो ऐसा हालात हो जाए कि गुस्सा माँ तीनों को एक साथ घर से बाहर निकाल दे। अरे गांव की प्रधानी मिले ना मिले, लेकिन घर का प्रधानी तो बच जाएगा ना आपका। लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो लड़की थोड़े दिन और इस घर में टिक जाए, समझेगा? अरे भोले भंडारी, हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। कैसा हो गया है? हमने एक इंसान को पैदा किया जैसे निर्दयी और आवारा को नहीं। किसी ना किसी की भावनाओं की कदर है और ना ही किसी की इज्जत करना चाहता है। मेरी पत्नी होने का घर में सिर्फ बिट्टू को रहने का हक है। हमने जो कहा वो समझ में नहीं आया तुमको? जितना करने के लिए कह रहे हैं उतना ही करो। अकेले में सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमारी होने वाली बीवी हो, तो डर किस बात का है? अरे क्या बदतमीजी है, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई हो। और दुनिया में लाज शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? अरे पहले ही कमरा में दो अनजान लोग रहते थे, पर अब ऐसा नहीं है। ये सब अलग से समझाना पड़ेगा तुमको। गलती तो आप ही की है ना जी। आपने इसे कहाँ बताया होगा कि इमरती के आने के बाद इसकी असली जगह किधर है? और वैसे भी 20 गांव के लोग जानत है। हाँ जान, हम समझ गए, गलती हमारा ही है। हमको इसका असली जगह पहले ही दिखा देना चाहिए था। चलो आज हम तुमको दिखा देते हैं कि घर में तुम्हारे लिए असली जगह कहाँ है। चल। ये जगह है तुम्हारे लिए घर में। आज के बाद तुम यहीं रहोगे, और ये जगह भी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। जितना जल्दी तुम इस घर से निकलोगी उतना ही जल्दी तुमको इस नरक से छुटकारा मिलेगा। और अगर तुम अपना दिल का किसी कोना में ये आशा लेकर बैठी हो कि तुमको हमारा पत्नी होने का दर्जा मिलेगा, वही तुम्हारा बहुत बड़ा बेवकूफी है। तो कहा है कि
जिसको हम अपना पत्नी होने का दर्जा देना चाहते हैं उसको तो तुम देख ही चुकी हो। तो तुम्हारा ही भ्रम भी दूर हो ही गया होगा। और सुनो, अपना ये आंसू संभाल कर रखो। तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। हमारे पास सिर्फ 13 दिन बाकी है और इन 13 दिन में रिश्ते का 13वीं ना कर तो हमारा नाम भी तेज प्रताप सिंह है। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की। ये जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों ओ बिट्टो। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा। ठीक है तेज बाबू, हम अपने नाच की प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे लोग भजन करते हैं ना। जितना दिन ही घर में हो ढंग से रहो। तुम्हारा डिक टिक नहीं चलेगा इधर। तेज बाबू, हम लोग नाचने गाने वाले लोग हैं। अगर नाच का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? तुम यहाँ कोनो धंधा करने नहीं आई हो और यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम बाहर कहाँ से हो। और बेहतर यही होगा कि किसी को पता भी ना चले। और इसके बाद जिसको जो समझना है समझने दो। तुम दुनिया से काहे डर रही? अरे हम किसी घर में डाका थोड़ी ना डाल रहे हैं, प्यार ही तो कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? और फिर तुम हमारी होने वाली बीवी हो, तो ऐसे शर्मा काहे रही? के लिए चाय लेकर आए हैं। अरे कितनी बार कहा है तुमसे दरवाजा खटखटा कर अंदर आया करो। और वैसे तुमको अंदर आने का जरूरत क्या है? हम तो चाय। तो रखो। और वैसे 2 कप का क्या जरूरत है? हम एक ही कप में चाय पिएंगे। वो कहा है कि 1 कप में चाय पीने से प्यार बढ़ता है। चलो रखो और जाओ। अरे वाह रे बिट्टू, बहुत ही खूबसूरत कंगन पहने हैं। कहाँ से मार के लाई हो? ये तो माँ जी ने हमें मुंह दिखाई पर दिए थे। अच्छा, तुमको पसंद आई कंगन? तुम रख लो।
अरे वैसे भी कंगन पे तुम्हारा ही हक है। ये कंगन निकालने में कोनो तकलीफ हो रहा तुमको? निकाल के दे दो उसे। बहू, प्रसाद तो ले लो। तुम्हारे कंगन कहाँ है? ये प्रसाद का इमरती को नहीं मिलेगा। जीती रहो बहू। भगवान के प्रसाद पर तो सबका हक होता है, मगर माँ के आशीर्वाद पर नहीं। तेज बाबू तो उस लड़की को जरा भी भाव नहीं देते और माता जी ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। लगता है उसको घर से निकालना इतना आसान नहीं होगा। हाय भैया, क्या हुआ? तुम्हारा पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा है का? अरे ये सब तो पुराना तरीका हो गया है। हमरे होने वाले जेठ जी, जरा संभल के चलिएगा। टकराने के बहाने ना ढूंढा कीजिए। अरे सब क्या हो रहा है? कछु गड़बड़ है का? अरे गड़बड़ कहाँ होना है भाभी जी? जेठ जी को आते हुए इमरती दिखाई नहीं दी, तो बस इमरती को जरा सा धक्का लग गया। ई तो हमरे पति परमेश्वर पे ही डोरे डालने लगी है। अरे हम क्या डोरा डालेंगे तुम्हारे पति पर? तुम्हारा पति तो अब खुद ही डोरा डालता फिरेगा। अच्छा ठीक है, चलिए चल के थोड़ा भोजन कर लीजिए। हाँ ठीक। चलेगा? हाँ चलिए। जी, हम कछु मदद करते हैं आपकी? नहीं बहू, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम
पूरा खाना वहीं रख दिया है। अरे रुकिए माँ जी, हम एक ही थाल में खाना खा लें। वो क्या है ना, एक ही थाल में खाना खाने से प्यार बढ़ता है ना। गंगा, जरा आकर इन लोगों को खाना परोस दो। आज हमको भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ जी, खाने पे गुस्सा ना ही उतारते, खाना खा लीजिए। नहीं बहू, हमको भूख नहीं है, मर गई है हमारी भूख। ये खाना वापस ले जाओ। जी ऐसा काहे कहा तो? हम तो सब कुछ सहने को तैयार हैं, सब कुछ देखने को तैयार हैं। इसी परीक्षा में हमारा साथ दीजिए। तुम जिस मिट्टी की बनी हो ना बहू, हम वो मिट्टी के नहीं बने। तुम में बहुत साहस है, लेकिन हम वो औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? ये सब देख कर का तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? तुमको दर्द नहीं होता का? वो औरत को अपने घर में देखकर तुमको तकलीफ नहीं होती? और वो तेज तुमरे रहते हुए दूसरी औरत को घर में ले आया, उसको अपने कमरे में रखकर तुमको कमरे से बाहर निकाला, फिर भी ये सब चुपचाप देखती रही। काहे? माँ जी, जो भी सोचत हो सही सोचत हो, पर सच कहे हमरा भी दिल रोवत है, हमें भी बुरा लागत है। हम भी चाहते कि कुछ बोले, लेकिन तब हमें हमारी माँ का पढ़ाया हुआ पाठ याद आ जाता है। हमारी माँ हमेशा कहती थी, जब भी सुबह होने वाला होता है ना, तो रात बहुत ही काला हो जाता है। और माँ जी, हमें लागत है काली रात के बाद अब सवेरा होने ही वाला है। अरे बिट्टू रानी, ये कहाँ मर गई हो तुम? माँ जी, आप खाना खा लीजिए, हम देख कर आवत है कि काहे बुला रही हो। आपने हमें बुलाया? बिट्टू रानी, कौन सी दुनिया में रहती हो? अरे चिल्ला चिल्ला के हमरा गला बैठ गए। कहाँ कहे थे वो तुमसे कि हमारी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और हम देख रहे हैं। हमारी सेवा तभी होती है जब तेज बाबू घर पर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो घर पर नहीं होंगे, हमारा सेवा सत्कार नहीं होगा। जी वो हम जी के पास। हाँ हाँ, उन्हीं को तो मक्खन लगा लगा कर टिकी हो अब तक। ठीक है, उन्हीं के आगे पीछे रहो, लेकिन जहाँ इमरती की इज्जत नहीं, वहां रहने का क्या फायदा? आने दो तेज, आने दो तेज। उनसे कहकर आज ही हम उनके साथ कहीं और चले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा काहे कह रही हैं? हम आ गए हैं ना, हमें बताइए क्या काम करना है। जाओ जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। इस घर में कोई कितना भी साथ दे दे तुम्हारा, लेकिन हम ऐसे नाक में दम करेंगे ना कि तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से।
आखिर तुम्हारी जगह खाली नहीं होगी तो हमारी जगह कैसे बनेगी बिट्टो रानी? हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो। अरे बेवकूफ लड़की, खाली गर्म पानी से क्या होगा? सच में बिल्कुल अक्ल नाम की चीज नहीं तुझ में, और ना ही शक्ल सुना। और जो भगवान ने शक्ल दी है ना, उसे भी तो संभाल नहीं पाई तुम। इसीलिए तो पति को बांध नहीं पाई अपनी रूप से, और फिर वो हमरा। अरे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी तूने बिट्टो रानी। एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकती हो ना? देखो ठंडा हो गया ना पानी। अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो हम तो तेज बाबू से कह देंगे इमरती को नहीं चाहिए तुम्हारा सेवा सत्कार, ले आएंगे वो हमरे लिए दूसरा नौकर और तुमको यहाँ से बाहर कर देंगे। अरे मूर्ति बन के काहे खड़ी हो? जल्दी से जाओ, भाग के लेकर आओ गर्म पानी। चले जाए और ऐसे ही चलता रहा ना बिट्टो रानी, तो हम तेज बाबू से कह देंगे इमरती को नहीं चाहिए तुम्हारा सेवा सत्कार, ले आएंगे वो हमरे लिए दूसरा नौकर और तुमको यहाँ से बाहर कर देंगे। अरे जल्दी आओ, इस बार गर्म पानी लाते हुए सो मत जाना। आंखें खोलो बिट्टू, रुद्र डॉक्टर को फोन करो जल्दी। बहू आंखें खोलो बहू, बिट्टू उठो, बिट्टू बिट्टू आंखें खोलो बिट्टू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम ठीक तो हो? बहुत खूब, तुम भी बहुत ऊंची चीज हो। थोड़ा और सब्र करो जेठानी, हम कितनी ऊंची चीज हैं ये तो अभी तक आपने देखा भी नहीं है।
चिंता की कोई बात नहीं है ठाकुराइन, कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उन्हें मंगा लीजिएगा। शुक्रिया। नमस्ते ठाकुराइन। नमस्ते। माँ के कमरे में डॉक्टर क्या करने गया था? माँ को कुछ हो गया का? कहो डॉक्टर साहब, माँ तो ठीक है ना? उनको कुछ नहीं हुआ। आपकी पत्नी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा चोट नहीं आया है, वो अब बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। ये सब आप ही का गलती है देवर जी। अरे क्या जरूरत थी वो लड़की को काम धाम पे लगाने की? अरे वैसे ही उसमें जान नहीं है। नई देवरानी जी के लिए पानी लेकर जा रही थी, सीढ़ी से लुढ़क पड़ी। अरे आप नई देवरानी के लिए कोई नई नौकरानी रखी ना सेवा में। क्या हुआ भाभी? कुछ ज्यादा चोट लग गया का? ये लो। अरे आपको काहे चिंता हो रही है लड़की की? शादी करना चाहते हैं मर्दी से, चिंता करते हैं बिट्टो की। अरे ये बाहर वाली घर वाली का चक्कर तो हमारे को समझ नहीं आता। कहीं वो दक्षिण टोला वाली पर दिल तो नहीं आ गया आपका? क्या फालतू का बात करिए माँ, हम तो उसको देखना भी नहीं चाहते। लेकिन अभी तो देखना पड़ेगा ना, ये कौन सा नौटंकी कर रही है? आप जो कह रहे हैं वो तो हमको समझ में आ रहा है, पर आपका आंख तो कुछ और ही बोल रहा है। आपकी आंखों में तो बहुत चिंता नजर आ रहा है देवर जी। चाहे आप बात को ना माने देवर जी, हमें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। भाइयों हम अभी रुक जाओ तेज, अंदर मत आना। मरते मरते बची है आज हमारी बहू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आपको इतना परेशान करके अब दिखावे के लिए चिंता का नाटक काहे कर रहे हो? चले जाओ यहां से, जाओ। कभी आर कभी पार लगा तेरे नजर। आखिर शादी का होती है ये आज हमको बता दो। ऐसा कहाँ हो गया? हम तो यहाँ पे वही कर रहे हैं ना जो हमें करने को कहा गया है। अरे नाच गाना एक कोठरी से उठाकर हवेली में कहा ले आए, ज्यादा हवा मत उड़ो। जान से मारने का सुपारी नहीं दिए थे तुम। अरे तुम्हारे भीतर कलम का चीज है कि नहीं? अगर बिट्टो कछु हो जाता तो
अच्छा हो जाता है मतलब का? अरे तेज बाबू, इतना बड़ा हवेली में तो कोई भी उड़ना चाहेगा ना। बाकी आपका इरादा हमें नेक नहीं लग रहा। जिसको घर से निकालना चाहता है उसी के लिए इतनी चिंता। इमरती, इससे पहले कि तेज बाबू दिल के रोगी हो जाए, जल्दी से कुछ उपाय निकाल ले। और इसके लिए तुझे तेज बाबू के दिमाग में ये बात बिठाना होगा कि बिट्टू को उनसे ज्यादा उनके धन दौलत में चिंता है। इमरती उठो, इमरती उठो, जाके दरवाजा खोलो, देखो कौन है। इमरती उठो, जाके दरवाजा खोलो। कौन है? बेटा तुम? जोर की चोट लगी थी, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई का? तो चाय काहे लेकर आए? थोड़ा आराम करना चाहिए था ना। चाय हम ले आते। पति की सेवा करना और का कहा मानना ही पत्नी का धर्म होता है। हम चाहे किसी भी हाल में रहे, पति के आदेश का पालन तो करेंगे ही ना। जरा देख के। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। तुम वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चाय पिलाओ हमका। अरे देख के चलो, नहीं तो तुम भी नीचे गिरोगी। आओ चाय दो। अच्छा, वो फिसली तो चेहरे पर घबराहट, और हम फिसले तो कहते हैं कि ध्यान से चलो। घर वालों के साथ साथ इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं लड़की अब जगह बना चुकी है। इसलिए इनके दिमाग को तो साफ करना ही पड़ेगा, और इनके दिल में उतरने के लिए पहले ही घर के लोग के दिल और दिमाग में जगह बनाना पड़ेगा। श्यामलाल, वो बक्सा उठाकर रसोई में रख दो। कांता, शाम को उद्यापन के लिए जो सामान मंगवाए थे वो रहने देना,
बहू की तबीयत खराब है, वो व्रत नहीं रखेगी। बिट्टो, यहाँ आओ। डॉक्टर साहब ने तुमको आराम करने को कहा था ना, तो तुम अपने कमरे से बाहर काहे निकली? जी कौनो बात नहीं, कुछ नहीं होगा, पर जो जिम्मेदारी है वो तो निभाना ही होगा ना। ठीक है बहू रानी, लेकिन अब जाओ अपने कमरे में और नाश्ता कर लो। हमने तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही रखवा दिया है। और हाँ, नाश्ता करके दवाई सही समय पर ले लेना। कांता। माँ जी, आज हम कैसे कछु खा सकते हैं? भूल गई का? पापी ने तो कहा था इनके गृह दोष के लिए हमें आज निर्जल व्रत रखना होगा। वो सब तो ठीक है बहू, मगर तुम ये व्रत कैसे रख सकती हो? तुमको दवाई भी तो खानी है ना, और बिना खाए पिए दवाई कैसे खा सकती हो? नहीं, हम तुमको ये व्रत नहीं रखने देंगे। अरे माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं। और वैसे भी हमने होने वाले पति के लिए गृह दोष का व्रत रखना अब हमारा काम है। माँ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज ही व्रत हम ही रखेंगे। ये व्रत रखना एक पत्नी का धर्म होता है, और जो औरत दूसरी औरत का ये हक छीनती है ना, वो तो एक गिरी हुई औरत ही हो सकती है। अच्छी औरत बनने का कोशिश मत करो। तुम ये व्रत नहीं रख सकती। माँ जी अब तो कुछ भी बोल देती है। इमरती कोई गिरी हुई औरत थोड़ी ना है, और ना ही सब कामों दिखावे के लिए कर रही है। और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने होने वाले पति के लिए तो कर रहे हैं। और ऐसा कहा है व्रत में जो हम नहीं कर सकते? माँ जी हम ही व्रत रखेंगे, आप बस हमें बता दीजिए। ठीक है, तुम ये व्रत रखना चाहती हो तो अब इस व्रत के नियम भी सुन लो। ये एक निर्जला व्रत है, और सुबह से शाम सूरज ढलने के बाद जब तक उद्यापन नहीं हो जाता ना, एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता है। और हाँ, इतना ही नहीं, पूरे दिन में 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना होगा। अब काहे चुप हो गई? अरे ऐसा भी का बात है माँ जी, अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकेगी तो क्या करेगी? अरे काहे फंसा रही हो हमको जेठानी की? हमारे पति पर डोरे डाल रही थी ना। लो अब झेलो। आप चिंता मत करिए माँ जी, इमरती दर्द जरूर करेगी। क्यों इमरती? हाँ इमरती रखेगी ना ये व्रत? चलो वो चल के नाश्ता करो। ऐसी हालत में तुमको भूखा नहीं रहना चाहिए। अब मैं भी देखूंगी कि तुम ये व्रत कैसे रखती हो। अरे क्या बेवकूफी कर ली तूने इमरती, घर वालों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब तू नहीं बचेगी इमरती। अरे ये चक्कर काटना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा सांस फूल जाएगा। और अगर सांस फूल गया ना तो तुमको प्यास लगेगा, और आज का दिन तो तुम एक भी बूंद पानी नहीं पी सकती हो। हाँ लेकिन जेठानी जी, क्या सच में ये व्रत में पानी नहीं पी सकते? पानी पीना तो दूर, पानी को तो देखना भी पाप है। वो सब छोड़ो,
ये किताब लो। माँ महामृत्युंजय जाप है। इसको तुमको 1000 बार जप करना है। 1000 बार। इसको कहते हैं किस्मत। यहाँ तुम खुद ही उपवास लेके बैठी हो और वहाँ बिट्टो रानी 56 भोग लगा रही होंगी। हाँ, निर्जला व्रत और सुबह से शाम सूरज ढलने के बाद जब तक उद्यापन नहीं हो जाता एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता। नहीं, चाहे हमारी जिंदगी पर कितना भी बड़ा मुसीबत काहे नहीं आए, इनका जिंदगी के लिए हम ये व्रत जरूर रखेंगे।